हेलो दोस्तों, मैं कुलदीप अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद केपी में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज का टॉपिक है इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स पार्ट 1। महत्वपूर्ण अनुच्छेद का भाग 1 है। और आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। भाग 1 में संघ व राज्य क्षेत्र संबंधित है, अनुच्छेद 1 से 4 तक। चलिए स्टार्ट करते हैं। अनुच्छेद 1 में भारत राज्यों का संघ है। यहाँ पे इस संघ पे जोर देना है कि भारत राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का समूह, भारत राज्यों का वर्ग, ये गलत होता है। भारत राज्यों का संघ है। अगला, अनुच्छेद 2 के अंतर्गत भारतीय संघ के बाहर के क्षेत्र को शामिल करने का प्रावधान है। अनुच्छेद 2 में है भारतीय संघ के बाहर के क्षेत्र को शामिल करने का प्रावधान। अनुच्छेद 3 के अंतर्गत है किसी राज्य के क्षेत्र नाम बदलने व किसी अन्य प्रकार के परिवर्तन की संसद को शक्ति प्राप्त है। इसको याद करने का तरीका यह है दोस्तों कि अनुच्छेद 2 में भारतीय संघ के बाहर के क्षेत्र, भारतीय संघ के बाहर के क्षेत्र मतलब जब बाहर का कुछ भी भारत में मिलाना है तो वो पहले होगा, और जब भारत से भारत के अंदर कोई नाम, क्षेत्र या कुछ बदलने का प्रावधान करना है तो वो अनुच्छेद 3 में होगा, तो वो बाद में होगा। ऐसे याद करना है। अगला है भाग 2 भारतीय नागरिकता से संबंधित है, अनुच्छेद 5 से 11। भाग 3 के अंतर्गत मौलिक अधिकार हैं, अनुच्छेद 12 से 35। 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं। पहला है समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24। और चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28। और पांचवा है शिक्षा व संस्कृति का अधिकार, अनुच्छेद 29 से 30। और छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। चलिए स्टार्ट करते हैं। अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है। और अनुच्छेद 13 में मूल अधिकार से असंगत कानून लागू नहीं होगा। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पूछे नहीं जाते हैं। अगला है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार ये 14 से 18 तक है। चलिए देखते हैं। अनुच्छेद 14 के अंतर्गत कानून के समक्ष समानता। अनुच्छेद 14 के अंतर्गत कानून के समक्ष समानता कि सभी के लिए एक समान कानून होगा। अनुच्छेद 15 में है धर्म, जाति, लिंग, नस्ल, जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं होगा। अनुच्छेद 15 के अंतर्गत धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर विभेद नहीं होगा। अनुच्छेद 16 में है नौकरी में समानता। आरक्षण की जो बात की गई है वो अनुच्छेद 16 के अंतर्गत है। अनुच्छेद 17 के अंतर्गत अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 17 में है अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का अंत। अनुच्छेद 18 में है उपाधियों का अंत। इसमें अपवाद है शिक्षा और सेना की उपाधियों को छोड़कर। फिर आता है स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ति की आज़ादी। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत अभिव्यक्ति की आज़ादी, इसमें 6 प्रकार की आज़ादी की बात की गई है। इसके अंतर्गत 6 प्रकार के, इसमें पहला है बोलने की स्वतंत्रता, दूसरा है एक जगह इकट्ठे होने की स्वतंत्रता, और तीसरा है सभा व समूह बनाने की स्वतंत्रता, सभा व समूह बनाने की स्वतंत्रता, और चौथा है संपूर्ण भारत में घूमने की स्वतंत्रता, और पांचवा है भारत में कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता। फिर छठा है आजीविका का अधिकार, मतलब या रोजगार पाने की स्वतंत्रता, पूरे भारत में कहीं भी रोजगार पाने की स्वतंत्रता। इसको याद करने का दोस्तों तरीका एक है, बहुत ही आसानी से ये सीक्वेंस याद हो जाता है।
इसको ऐसे याद करेंगे कि भारत का एक नागरिक है, एक आदमी है जो सरकार से खुश नहीं है, तो उसे वो सरकार की ऊपर आवाज़ उठाना शुरू करता है। तो एक में क्या है कि बोलने की स्वतंत्रता, वो सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाता है, बोलता है। तो एक में है बोलने की स्वतंत्रता, लेकिन सरकार के पास उसकी आवाज़ तब भी नहीं पहुंचती है। तब वो क्या करता है कि लोगों को इकट्ठा करके एक जगह इकट्ठा हो जाता है, लोगों को जमा करता है। तो इसमें एक वर्ड यूज होता है, बिना हथियारों के इकट्ठा होने की स्वतंत्रता, दूसरे में है। और तीसरे में है समूह, सभा व समूह बनाने की स्वतंत्रता। उसकी आवाज़ तब भी नहीं पहुंचती है सरकार के पास, तब वो क्या करता है कि सभा और समूह बनाने लगता है। तो तीसरे में है स्वतंत्र, क्या नाम, सभा व समूह बनाने की स्वतंत्रता। और चौथे में है संपूर्ण भारत में घूमने की स्वतंत्रता। उसकी आवाज़ तब भी नहीं पहुंचती है, फिर वो पूरे भारत में घूम घूम के अपनी बात कहता है। तो चौथे में है पूरे भारत में घूमने की स्वतंत्रता। उसके बाद पांचवें में है भारत में कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता। जब वो पूरे भारत में घूमेगा तो उसे निवास की भी आवश्यकता होगी, तो पूरे भारत में कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता है पांचवें में। और छठे में है आजीविका का अधिकार। जब वो पूरे भारत में घूमेगा तो फिर उसे रोजगार भी चाहिए होगा, तो इसलिए छठे में है रोजगार पाने की स्वतंत्रता। चलिए अनुच्छेद 20 देखते हैं। अनुच्छेद 20 में है अपराध दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 20 में है अपराध दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। इसके अंतर्गत तीन आते हैं, इसके तीन प्रकार हैं इसके अंदर। उसमें पहला है कि जो कानून होगा उस समय, अपराध करते समय जो कानून होगा उसी के आधार पर सजा दी जाएगी। और दूसरा इसमें है कि एक अपराध के लिए एक बार ही सजा। और तीसरा इसमें है खुद के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। खुद के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 21 में है जीवन का अधिकार। अनुच्छेद 21 में है जीवन का अधिकार। इसी के अंतर्गत है निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत है। अनुच्छेद 21 ए के अंतर्गत है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार। 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया है, मौलिक अधिकार में शामिल किया गया 86वें संविधान संशोधन 2002 में। फिर अनुच्छेद 22 में है गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 22 में गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण। इसके अंदर भी तीन प्रकार हैं। पहला प्रकार है कि गिरफ्तारी का कारण पूछने का अधिकार। दूसरा है कि 24 घंटे के अंदर नज़दीकी मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना। इसके अंदर एक वर्ड यूज होता है कि आने जाने के समय को छोड़कर। और तीसरा है कि अपना मनपसंद वकील या कानूनी सलाहकार नियुक्त करना। फिर अगला है शोषण के विरुद्ध अधिकार। यह है 23 से 24। अनुच्छेद 23 में है मानव व्यापार, जबरन व मधुआ मजदूरी पर रोक। इसमें मानव का व्यापार नहीं होगा और जबरन व मधुआ मजदूरी पर रोक है। अनुच्छेद 24 में है 14 से कम उम्र के बच्चों के श्रम पर रोक। अनुच्छेद 24 में है 14 से कम उम्र के बच्चों के श्रम पर रोक। फिर है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें है अनुच्छेद 25 से 28। अनुच्छेद 25 में है धर्म को मानने का अधिकार, आचरण व प्रचार करने का अधिकार। किसी भी धर्म को मानना, उसका आचरण व प्रचार करने का अधिकार है। अगला है अनुच्छेद 26 में है धर्म के प्रबंधन का अधिकार। अनुच्छेद 27 है
धार्मिक कार्य के धन पर कर नहीं होगा। धार्मिक कार्य के धन पर कर नहीं होगा। अनुच्छेद 28 है, धार्मिक शिक्षा व उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता। धार्मिक शिक्षा व उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 28 के अंतर्गत है। इसके बाद आता है संस्कृति व शैक्षणिक अधिकार। संस्कृति व शैक्षणिक अधिकार अनुच्छेद 29 से 30, आर्टिकल 29 से 30। इसमें है, अनुच्छेद 29 में है अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 29 में है अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण। और अनुच्छेद 30 में है शैक्षणिक संस्था खोलने का अधिकार। शैक्षणिक संस्था खोलने का अधिकार। फिर है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसमें अनुच्छेद 32 है। अनुच्छेद 32 में है मूल अधिकारों के संरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा रिट जारी किया जाता है। इसमें 5 प्रकार के रिट जारी होते हैं। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा है परमादेश, तीसरा है प्रतिषेध, चौथा है उत्प्रेषण और पांचवा है अधिकार परीक्षा। इसमें 5 प्रकार के रिट जारी होते हैं सुप्रीम कोर्ट द्वारा, आर्टिकल 32 में। इसके बाद है भाग 4, राज्य के नीति निदेशक तत्व। अनुच्छेद 37 में है कि ये न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। ये न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। अनुच्छेद 40 में है ग्राम पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का गठन किया गया है। और अनुच्छेद 44 में है नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता अनुच्छेद 44 में है। और आर्टिकल 44 में है बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा। बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा। 6 से 14 वर्ष के बच्चे आर्टिकल 21A में चले गए, तो फिर यहाँ ये खाली हो गया, तो इसमें 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया। अनुच्छेद 48A में है पर्यावरण का संरक्षण। अनुच्छेद 48A में है पर्यावरण का संरक्षण। और अनुच्छेद 51 में है अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा। अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा। दोस्तों, यह वीडियो अभी फास्ट रिवीजन के लिए बनाया गया है। जब इसको पूरा पढ़ाएंगे तो बहुत अच्छे से बताएंगे। फिर आता है मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा शामिल किया गया था। 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 द्वारा शामिल किया गया था। ये अनुच्छेद इसका है 51A में इसे रखा गया है। अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ये फास्ट रिवीजन के लिए वीडियो है।